हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। इस वीडियो में हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन की इक्वेशन को एक बार स्टडी कर लेते हैं। हमारे पास ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, मतलब ये दोनों आइटम्स हमको आइडेंटिफाई करनी है। क्वेश्चन में हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो गिवन है, दैट इज 6 टाइम्स। आगे देखिए, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज 6 लाख। ग्रोस प्रॉफिट रेशो कितना है? 20% ऑन कॉस्ट, मतलब 6 लाख का 20% क्या है? ग्रोस प्रॉफिट। आगे देखिए, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये आइटम टोटल रेवेन्यू की 25% है। हमने जितनी भी टोटल सेल की है, जितनी हमारी टोटल सेल हुई है, उसका 25% क्या है? कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। आगे देखिए, कहता है कि ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल वर 1/4 ऑफ द क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स। हमारे पास जितने क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स हैं उसका 1/4 अमाउंट किसका है? ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स का। तो हमें पूरी इक्वेशन को यूज करते हुए ये दोनों आइटम्स लास्ट में आइडेंटिफाई करनी होंगी। अब क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास ये गिवन है, तो हम सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है। अब क्वेश्चन के अंदर एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स निकालने के लिए क्या चाहिए? ओपनिंग और क्लोजिंग। ये हमारे पास क्वेश्चन में है नहीं, ये भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है, बट ये हमारे पास गिवन है 6 टाइम्स। ये आइटम हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 6 टाइम्स, ये हमने लिख लिया। अब क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे? इन दोनों आइटम्स की हेल्प से कुछ अमाउंट आइडेंटिफाई करते हैं। सेल्स कह सकते हैं या इसको हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कह सकते हैं। ये क्या होती है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस जीपी, यही होती है ना। अब हमारे पास कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, कितनी? 6 लाख। जीपी कितना दिया हुआ है? 20% ऑन कॉस्ट, इसका 20% क्या है? ग्रोस प्रॉफिट है। तो ये हो गया 1,20,000, क्योंकि 6 लाख का अगर आप 20% करेंगे तो हमारे पास 1,20,000 आएगा। तो डेफिनेटली ये अमाउंट हमारे पास क्वेश्चन में गिवन नहीं था, तो ये हम फाइंड आउट कर चुके हैं। तो इन दोनों आइटम्स की हेल्प से मुझे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का पता चल गया। अब आपको इस इक्वेशन को यूज करना है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रियलिटी में क्या होती है? क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये हम निकाल चुके हैं, कितना? 7,20,000। अब क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा था कि जो कैश रेवेन्यू है ना, वो टोटल रेवेन्यू की 25% है। तो ये हमारे पास टोटल रेवेन्यू का 25% क्या है? कैश रेवेन्यू। तो 7,20,000 का आप 25% करके देख लीजिए, हमारे पास आ जाएगी कैश रेवेन्यू। ये आ गया कैश रेवेन्यू। ठीक है। अब आपको क्या लगता है ये आइटम यहां पर है, फाइंड आउट कर पाओगे? बिल्कुल। 7,20,000 रुपए में से आप क्या कीजिए, 1,80,000 को माइनस कर दीजिए, आपका ये अमाउंट आ जाएगा कितना? 5,40,000 रुपए। क्योंकि जो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होती है वो इन दोनों आइटम से टोटल करके बनती है। ये आइटम हमारे पास है नहीं, ये अमाउंट भी हमारे पास अवेलेबल है, ये अमाउंट भी अवेलेबल है, तो जो डिफरेंस आया वो क्रेडिट सेल। तो क्रेडिट सेल हमारे पास आ चुकी है 5,40,000। तो डेफिनेटली ये वाली आइटम हम फाइंड आउट कर चुके हैं, दैट इज 5,40,000। ठीक है। अब क्वेश्चन के अंदर क्या करना है? हमने बस ऊपर वाली इक्वेशन को सिंपली सोल्व करना है। ध्यान से देखिए, इसको ऊपर ले जाते हैं हम। एवरेज टर्नओवर रेशो को एवरेज ट्रेड रिसीवेबल को हम ऊपर ले गए। 5,40,000 आप एज इट इज रखा रहने दो, 6 को आप नीचे ले आइए। ठीक है। तो हमारे पास 540 को अब हमको बस 6 से डिवाइड करना है। ये आ गया
90,000। ठीक है, अब क्वेश्चन के अंदर हमको पता है कि ये आइटम रियलिटी में कैसे बनती है, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 90,000। अब क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है, ना तो हमारे पास ओपनिंग है ना क्लोजिंग है, पर इन दोनों का कोई लॉजिक दिया हुआ है, ये दिया हुआ है देखो, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल क्लोजिंग का 1/4 है, तो आप क्लोजिंग को क्या कीजिए, x मान लीजिए, ओपनिंग कितना आ गया 1/4, 1/4 को हम 0.25 लिख सकते हैं ना, अगर x का मैं 1/4 करूं तो क्या हो गया 0.25x, हमको क्या करना है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ये दोनों टोटल हो गया कितना हो जाएगा 1.25x, इधर कितना हो गया ये, ठीक है, क्रॉस कर दिया मैंने। अब x की वैल्यू निकाल लीजिए आप, x की वैल्यू आ गई ये, x हमने किसको माना था, ये हो गया हमारे पास क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल, अगर क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल इतना है तो ओपनिंग कितना आएगा, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल तो वैसे भी इसका 1/4 है, क्वेश्चन में कह रहा था ना, तो आप इसका 1/4 करके देख लो, आंसर आ गया हमारे पास 36,000। ठीक है, तो हमने इस क्वेश्चन को क्या किया है, स्टेप बाय स्टेप किया है। सबसे पहले हमारे पास टारगेट ये था, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमको ये दिया हुआ तो हमने लिख लिया, तो उसके बीच में से हम आइटम्स फाइंड आउट करते गए, इन दोनों की हेल्प ली, टोटल सेल्स की अमाउंट आ गई, फिर इसकी हेल्प ली तो हमारे पास क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की अमाउंट आ गई, जिसको हमने यहां रखा, ये फॉर्मूला हमने थोड़ा घुमाया फिराया, हमारे पास ये आ गया, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इतना आ गया, इसका फॉर्मूला हमने यहां पुट कर दिया, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल, फिर हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, x हमने किसको माना था, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल को माना था, दैट इज 1,44,000। अब ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल क्या है, क्वेश्चन में गिवन है 1/4 ऑफ द क्लोजिंग, तो हमने इसका 1/4 कर दिया जो 36,000 आ गया। तो पीछे वाली वीडियोस के अंदर भी आप ध्यान से देखिएगा, फॉर्मूलाज हमने जो कैलकुलेशंस की है, मैथमेटिक्स यूज किया है, आप इन क्वेश्चंस को अकाउंट्स की नजरों से मत देखो, मैथमेटिक्स की नजरों से देखो, अकाउंट का तो हमने एक ही फॉर्मूला यूज किया है यहाँ पर ये, फिर दूसरा सिंपल सा ये, फिर तीसरा फॉर्मूला ये, छोटे छोटे फॉर्मूले हमने यूज किए, वो भी देखा जाए तो मैथमेटिक्स के ही हैं। फिर हमने क्या किया, बस इक्वेशन को आगे पीछे घुमाया है और उसके बिहाफ पर हमने ये दोनों आइटम्स बहुत आसानी से फाइंड आउट कर ली है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक प्लेलिस्ट दी हुई है, आप पीछे की वीडियोस की जरूर देखिएगा, तो पीछे की वीडियोस को देख लेंगे तो ये क्वेश्चंस आपको समझने और भी ज्यादा आसान हो जाएंगे। तो मिलूंगा अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।